हाय, सो मैं आज अपने मनी ओरेकल डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालना चाहूँगी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी। भगवान जी, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस कलेक्टिव को उनके करियर के बारे में? थैंक यू सो मच। चेंज, precarious, perfection, labor. We have perfection and then we have labor, laborer. ओके, सो आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपके जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी होगी कि आपके पास में पैसे टिक नहीं रहे होंगे। जब भी आपके पास में कुछ ना कुछ इनकम आती है, कहीं से पैसे आते हैं आपके पास में, सो वो आते ही चले जाते होंगे। कोई अनएक्सपेक्टेड बिल, कोई नया खर्चा आपकी लाइफ में आ जाता होगा जिसकी वजह से आपको वो पैसे वापस देने पड़ते होंगे। जैसे आए हैं वो वैसे ही चले जाते होंगे। So you have experienced many financial highs and lows. Your money is flowing in quickly and only to leave you just as fast. There are fast changes regarding money or an unexpected turn in your finances. तो आपके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही होगी जहाँ पर मनी आपके पास टिक नहीं रहा होगा। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज मनी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपके पास मनी इसलिए नहीं टिक रहा है क्योंकि आप इनसिक्योर हो मनी को लेकर। जैसे ही मनी आता है वैसे ही आप डर जाते हो कि कहीं ये मेरी लाइफ से चला तो नहीं जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं बार बार, तो हमेशा मनी वही करेगा जो आप उसको बोलोगे। सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में रुकने के बजाय वो चला जाता है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सो उसको आने दीजिए। चेंज का कार्ड है, चेंज जैसे आ रहे हैं उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। दिस इज अ फ्लो। सो जब हम मनी की बात करते हैं, जब पैसे आते हैं, उनका काम यही होता है कि वो यूज होते हैं किसी चीज के एक्सचेंज में, राइट। सो देयर इज अ ट्रेड कि आपको कुछ लेना है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज एन एनर्जी एक्सचेंज। जैसे आप कोई रीडिंग कराते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो आप वो चीज लेते हैं एंड यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट। सो ये जो चीज है ये एक फ्लो है, दिस इज अ सिस्टम। तो अगर आप इस सिस्टम को ऐसे देखेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है, यार मेरे पास तो पैसे टिक ही नहीं रहे हैं, तो आपको सेविंग को इतना ज्यादा पेडेस्टल पे नहीं बिठा देना है, इतना ज्यादा उसको हाई नहीं रख देना है कि आप ये सोचने लग जाए कि अगर मेरे पास सेविंग्स नहीं हो रही है तो मैं कोई बहुत गलत चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि पैसे जब आते हैं तो उनको जाना पड़ता है, क्योंकि आपको देखना है हर एक चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट। हर एक चीज, जैसे अगर आपका बिजली का बिल आया है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो जो पैसे हैं वो जा रहे हैं ताकि आपको बिजली मिल सके, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ताकि आप अपने घर के अंदर एसी, फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज कर सके। तो आप उनके यूटिलाइजेशन के लिए वो चीज को पे कर रहे हैं, उसके लिए पे कर रहे हैं। सो दिस इज, यू हैव टू ब्रिंग अ शिफ्ट इन योर पर्सपेक्टिव। आपको अपने दिमाग के अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है हमेशा कि हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, या पैसे आ रहे हैं तो हम मुफ्त में कोई चीज दे रहे हैं। हम किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो चेंज करना पड़ेगा। सो योर गाइडेंस इज कि यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद मनी, क्योंकि आपका मनी के साथ में जो रिलेशन है वो भी टॉक्सिक हो रखा है। सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट, स्टार्ट लिसनिंग टू फाइनेंशियल एडवाइसेस। आप जितना मनी के बारे में स्टडी करेंगे, आप जितना उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सेफली यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो जितनी ज्यादा आप अपने दिमाग में रखेंगे, जितनी ज्यादा आप वो नॉलेज रखेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, वो विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉलेज को सिर्फ पढ़ने से
नॉलेज कभी काम में नहीं आता है, जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, जब आप उसको एक्शन में लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो विज़डम में कन्वर्ट हो जाती है। सो आपके लिए ओके, तो आपके लिए यही आया है यहाँ पे विज़डम कि आपको परफेक्शनिज़्म में नहीं जाना है, आपको विज़डम में जाना है। आपको परफेक्शनिज़्म जो होता है वो एक लैक माइंडसेट का अम पार्ट होता है, बट जब आप विज़डम की बात करते हैं वो एक अबंडेंस माइंडसेट का पार्ट होता है। परफेक्शनिज़्म हमें ये बोलता है कि मुझे किसी को प्रूव करना है, मुझे अपनी वर्थ दिखानी है लोगों को, मुझे दिखाना है कि मैं कितना काबिल हूँ, कि मेरे पास भी ये सब चीज़ें हैं, मैं भी इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास भी ये घर है, मेरे पास भी ये कार है, मैं भी इतनी लग्ज़री में जी रहा हूँ। सो अगर आप ये पैसे इसलिए लाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को प्रूव कर सकें और एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, एक ऐसा पर्सन बन सके जिसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं और आप सोसाइटी को ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो आपका रिलेशन मनी के साथ में और टॉक्सिक हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको चेंज करना है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, पहले अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ों को ठीक करके। अगर आप मैनिफेस्टेशन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी गाइडेंस है कि सिर्फ़ आप चीज़ों को लीनियर या स्ट्रैटेजी वाइज़ या सिर्फ़ एनालिटिक लॉजिकल वे में ना देखें, आप उसको स्पिरिचुअल वे में भी थोड़ा-सा देखें। कि मेरे माइंडसेट के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं, ऐसे कौन से थॉट्स हैं, ऐसे कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिसकी वजह से मेरे माइंडसेट की वजह से पैसे रुक रहे हैं, मनी का ब्लॉकेज आ रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, दिस इज योर ओन माइंड। आपका आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक या किसी एक्सटर्नल पार्टी का इन्फ्लुएंस, वो सब चीजें नहीं है। दिस इज योर ओन माइंड रिफ्लेक्टिंग योर आउटर रियलिटी। आपके दिमाग में जो मैसेजेस है, आपके दिमाग में जो थॉट्स है, वही आपकी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे आप उसको रिजॉल्व कर देंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे। एंड डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द फेलियर्स। अपने फियर्स, फेलियर के फियर्स को ओवरकम करिए एंड डोंट फियर हार्ड वर्क एज वेल, क्योंकि जो काम आपने पास्ट में करा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। ये एक लाइफ का सिद्धांत है, दिस इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, कि आप जो एक्शंस पुट करेंगे उतना या उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं, कैसे मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसको यूज करूं, कैसे मैं एक भगवान का एक वेसल बन सकूं, एक मीडियम बन सकूं जिसके थ्रू दूसरे लोगों की हेल्प होने लिखी है, कैसे मैं दूसरे लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूं। अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस माइंडसेट, फ्रॉम दिस माइंडसेट कि अगर मेरे पास में कोई स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, या आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है, कुकिंग की स्किल हो गई या रीडिंग की स्किल्स हो गई, कोई भी स्किल अगर आपके पास है, तो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए या दूसरे लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आप एक पेंटर है, तो आप कैसे दूसरे लोगों के पास में रीच आउट कर सकते हैं और उनको क्या ऑफर कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी चीज़ों को खरीदेंगे, जिससे कि उनको उनको ऐसा क्या दिखेगा आपके अंदर जिसकी वजह से वो आपकी सर्विसेज को खरीदेंगे। आपको ये बोला जा रहा है कि अपना पाथ खुद बनाइए, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ किसी और के लिए काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। बी अवेयर ऑफ दैट एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन। ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ खत्म हो रही है या समय मेरे हाथ से निकल रहा है या दूसरे लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं तो वही हूँ। इतनी कम उम्र में लोग मिलियनेयर बिलियनर्स बन रहे हैं और मैं इतनी एज का होने के बाद भी मेरे पास में वो मैंने कुछ अचीव नहीं करा है। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, तो ये सब थॉट्स आपको नहीं सोचने हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को और ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस में और ज़्यादा ब्लॉकेजेस ऐड ऑन कर रहे हैं। आप अपने आप को ही गिल्टी महसूस करवा रहे हो, आप खुद ही रिग्रेट फील कर रहे हो कि मैं अभी तक वहां पे कैसे नहीं पहुंची या पहुंचा, दूसरे लोग तो कर रहे हैं। आपको अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो लोग
अपनी किस्मत खुद लिखवा कर आए हैं, उनके लाइफ में जो उनके कर्मास है, उनके लाइफ टाइम में जो चीज़ें जिस समय पे होनी, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वो सब अलग है। आपकी और उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट। आपको नहीं पता उनकी सोल को किस-किस चीज़ों से गुज़रना पड़ा है। सो प्लीज़ अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद करिए and just focus on yourself. How can I go out of this perfectionism wala problem and start tapping into my own wisdom? How can I use my own mind, my knowledge to help and provide for the society? क्योंकि जब आपको पैसे लेने हैं किसी से तो आपको कुछ प्रोवाइड भी करना पड़ेगा उनको। तो वो स्किल अगर इतनी वैल्यूएबल होएगी कि हर किसी को उसकी नीड है, तो उतने ही ज़्यादा आपके पैसे आएँगे। So this is how it works. So all the best.